love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild but it's alright. Even bright lights got a dark side. ये तो आप लोगों ने बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते हैं, पूरा दिन लग जाता है, मैं घर के काम ही करती रह जाती हूँ। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि घर में जाते हैं हमारे एफर्ट्स और उसे मेंटेन करना, साफ रखना, ऑर्गेनाइज करना एक बार के लिए तो हर किसी को पसंद आता है, पर वही चीज़ रिपीटेड मोड में बार बार करना ही गृहिणी का एक असली काम है जो कि वो करती है घर पर रहकर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। प्लांट केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये पुराना तरीका है ट्रेडिशनल कि बाल्टी के अंदर पानी भर के लाएंगे और मग्गे से हम लोग पानी दे रहे हैं पौधों में, तो कभी ज़्यादा चले जाता है और कभी कम। तो एक ऐसा यहाँ पे हमारे पास है प्लांट स्प्रे बॉटल, जिसके अंदर आप लोगों को 2-3 तरीके के मोड्स मिल जाते हैं। मिस्ट मोड है और हाई वाला मोड है, थोड़ा मीडियम है, जिसकी वजह से अगर पत्ते साफ़ करने हैं, जो कि बड़े बड़े पत्ते वाले जो हमारे पौधे होते हैं उनको, और ज़्यादा अगर आप लोगों को पानी देना है वहाँ पे आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सामने की तरफ एक छोटा सा स्क्रू जैसा दिया रहेगा, जिसको आप लोगों को टिल्ट करते जाना है, घुमाएंगे और इसका मोड चेंज हो जाएगा। बहुत ही कमाल का ये प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, पर हम गृहिणियों के लिए बहुत सारा टाइम सेव करता है। बालकनी में पौधे रखे हैं, गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे डेली पानी दे रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी आएंगी, तो इसको यूज़ करने से हमारे काफ़ी काम आसान हो जाएंगे। पौधे बिना किसी मदद के, बिना किसी मेहनत के साफ़ हो जाते हैं, उनके पत्ते वगैरह हम लोग क्लीन कर सकते हैं, और फ़ोन पे बात करते करते भी पौधों में पानी दिया जाएगा अब। अच्छा, बात जब पौधों की हो रही है तो आप लोगों को पता है हमारे किचन में हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं अपने बालों के लिए। आप लोगों के साथ भी अपना एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। चाहे हम लोग अपने बालों की कितनी भी केयर कर लें, कितना भी हम लोग उसको नेचुरल तरीके से रखने की कोशिश करें, पर फिर भी हम लोग पार्लर चले जाते हैं और कुछ ना कुछ अपने बालों के अंदर केमिकल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे फेस करना पड़ा बहुत ही एक्सेसिव हेयर फॉल, और उसके साथ ही मेरे बालों की कंडीशन जो काफ़ी ज़्यादा पहले थिक थे वो अब काफ़ी थिन हो गए हैं। तो अब मुझे कोई ऐसा शैम्पू और कंडीशनर भी चाहिए था जो कि मैं अब आगे यूज़ करती रहूं, ताकि मेरे बाल जो है वो नरिश रहें, स्मूथ हो जाएं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, और साथ में अपने बालों की कंडीशन जो काफ़ी ज़्यादा थिन हो गए हैं उन्हें मैं ठीक कर सकूं। तो आप लोगों को पता है हमारे पुराने जो नुस्खे थे उसके अंदर हम लोग किचन के ही इंग्रेडिएंट आज तक यूज़ करते आए हैं। मेथी दाना आप लोगों ने बहुत बार सुना है, मैं भी इसके बहुत सारे अपने हेयर मास्क बनाती थी, और साथ में रोज़मेरी, जिसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है सोशल मीडिया पे भी कि अगर हम रोज़मेरी वाटर यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेयर ग्रोथ को कितना प्रमोट करता है। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम DIY बनाए मेथी वाला और फिर उसे हर वीक कंटिन्यू कर सके, पर एक चीज़ है जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और वही सारी चीज़ें हमें मिल भी जाएंगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर, जिसकी वजह से मेरे बाल अब मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, और हेयर फॉल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी रिड्यूस हो गई है। न्यू हेयर ग्रोथ के लिए मैं इसके साथ ही यूज़ करती हूँ ममाअर्थ का रोज़मेरी हेयर ऑयल, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बेबी हेयर आने लग गए हैं स्कैल्प के पास। Mamaearth listens to you, so use their product and share your feedback. They improve their onion shampoo based on your input, and they are always upgrading their products through research and innovation for better quality. आप लोगों को ममाअर्थ के प्रोडक्ट मिल जाते हैं ऑफलाइन स्टोर्स पे, आप लोग लोकली ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, और ऑनलाइन मिल जाते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट और नाइका पे। यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड एंड गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन ममाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। इस प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। किसी के घर में अगर ये देखना है कि वो कितने अच्छे तरीके से रहते हैं तो उनका लिविंग रूम नहीं, उनका बेडरूम जाके अगर आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। लिविंग रूम हर कोई अपना सेट करके रखता है, पर बेडरूम हर कोई अपना सेट नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बड़े हैं, बार बार उसमें हम लोग बैठते हैं, टीवी देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेसी हो जाना। इससे हमें कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, बट हमारे पास सोल्यूशन ईजी वाले होने चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों के पास हैंडल वाली बास्केट है, लॉन्ड्री बिन
टिन है या फिर छोटी छोटी बास्केट हैं घर में, तो उनका यूज़ करके फटाफट से बेड पे बिखरा हुआ सारा सामान समेट सकते हैं और बस कुछ ही मिनटों के अंदर आप लोगों का बेडरूम बिल्कुल नीट और टाइडी हो जाएगा। किसी भी आज घर में आप लोग चले जाइए, आप लोगों को वायर्स का जंजाल हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे कंप्यूटर टेबल हो, स्टडी डेस्क हो, क्योंकि हमारा आजकल गैजेट्स के बिना गुजारा नहीं है। तो इन वायर्स को अगर हम सही तरीके से लपेट के रखते हैं, अच्छे से इन्हें फोल्ड करके रखते हैं, तो यही बास्केट जो है ना छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर अगर मैं इनके फोल्डिंग पैटर्न पे ध्यान नहीं दूंगी तो ये इसी तरीके से बिखरी हुई दिखेंगी। टीवी के स्क्रीन को एकदम स्पार्कलिंग क्लीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है 2-3 बातों का आप लोग ध्यान रखें। कोई भी केमिकल वाला एक तो आप लोगों को क्लीनर यूज़ नहीं करना चाहिए। घर पे आप लोग डिश लिक्विड या फिर आपके पास विनेगर है, वाटर है, इन तीनों का मिश्रण बना के उसका सॉल्यूशन तैयार कीजिए और उससे जो डस्टिंग और क्लीनिंग करेंगे ना, तो ना ही घर में चींटी मकोड़े कुछ भी आते हैं और बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है चीज़ों पे। एक ही पैटर्न में अपनी टीवी की स्क्रीन को ऐसे क्लीन करेंगे और दूसरे तरफ से हमें इसे ड्राई वाइप करना है। तो उससे क्या होगा, एकदम आपका जो कोई भी स्पॉट होता है स्क्रीन के ऊपर वो होगा ही नहीं, बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगी। और दूसरा, उसके साइड में जितने प्लग हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, उनकी क्लीनिंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार टीवी के सामने की स्क्रीन हमारी साफ़ होती है, पर टीवी के जस्ट पीछे का जो एरिया होता है, जो पैनल होता है, उसमें बहुत सारे जाले और डस्ट लगे हुए मिलते हैं। हमारे पास घर पे हर तरीके के सूटकेस बैग्स अवेलेबल रहते हैं। कई बार हमें बाहर जाना होता है तो छोटे सूटकेस रखते हैं, बड़े इस तरीके के सूटकेस हमारे पास रहेंगे। पर कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो उनकी व्हील जो होती हैं वो बहुत ख़राब हो जाती हैं, स्क्रैचेस लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम कहीं पे भी किसी भी जगह में रख देते हैं बिना ये सोचे कि इस पर स्क्रैच लगेगा या ये ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए घर पे पड़ी पुरानी टी शर्ट से आप इसे कवर कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जो पैकेजिंग आती है उस पॉली बैग को आप लोग हमेशा संभाल के रखें, वरना नीचे की तरफ सेफ्टी पिन लगा के टी शर्ट की हेल्प से ये पूरा कवर हो जाएगा और आपकी अगली ट्रिप के लिए बिल्कुल आप लोगों को साफ सुथरा मिलेगा। बिना किसी मेहनत के इसे पोंछना भी नहीं पड़ेगा आपको। सुबह जब हम लोग जल्दी में होते हैं उस टाइम पे बच्चे हैं, हम हैं या कोई भी और फैमिली मेंबर, ब्रश करते टाइम कुछ ना कुछ हमारा जो कोलगेट होता है वो बेसिन एरिया के अंदर गिर जाता है। और अगर हम उसी टाइम पे उसे साफ़ कर दें, सिर्फ 10 सेकेंड्स लगेंगे हमारे, अगर उसी टाइम पे उसे हम साफ़ कर दें तो हमारा बेसिन के अंदर वो जो पेस्ट है वो सूखता नहीं है, ड्राई होगा नहीं, तो उसे क्लीन करने में जो परेशानी आती है वो होगी नहीं। तो हमारे घर की आधे से ज़्यादा जो मेहनत चली जाती है इन छोटे बड़े कामों को साफ़ रखने में, बेसिन और मिरर, ये सब हमारा बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जब सर्दियों के अंदर हम शावर लेते हैं तो हमारा जो मिरर होता है उस पे इस तरीके से आप लोग देखेंगे भाप आ जाती है, मिरर गंदा भी हो जाता है हमारा। तो अपने बाथरूम एरिया के अंदर ही एक छोटा सा माइक्रोफाइबर हैंकी रखें और जब भी आप लोग अपना बाथ लेते हैं उसके बाद मिरर को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। छोटे बड़े हमारे घर के आइटम्स हमारे घर का एक क्लटर बन जाता है, क्योंकि हम उसे कहीं पे भी एक जगह नहीं देते हैं और जहाँ मन करता है वहीं रख देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, इन छोटी बड़ी चीज़ों को जहाँ पर भी फैली हुई हैं उठाइए, जैसे कि कॉइन्स हैं, नोट हैं, ये सारे आप लोग एक छोटे से प्लांटर में भी रख सकते हैं। मेरी ये डॉल प्लांटर है जिसके बेस के नीचे मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड लगा दिया है और मैग्नेट, और जो भी कॉइन्स होते हैं घर में वो सारे हम लोग इसमें रखते हैं। मंदिर जाते टाइम इन कॉइन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये टाइम पे मिल जाएंगे अब आपको। हमारा ड्रेसिंग एरिया हम चाहे कितना भी क्लीन करके रख लें, पर अगर हमने 2-3 चीज़ें उसमें करी हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं जाएगी कभी भी उसे साफ़ रखने में। जैसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, पर ऑर्गेनाइज़र के बेस में अगर हमने कुछ नहीं लगाया है तो काजल या लिपस्टिक या सिंदूर के दाग जो उसमें लगते जाएंगे, उसे क्लीन करना बाद में बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास ऐसे जो बैग्स होते हैं ना, जो कि शॉपिंग के टाइम पर हमें मिल जाते हैं, मेनली हमारे ये जो कपड़े खरीदने वाले बैग होते हैं, तो
तो इनका जो मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र के साइज़ का यहाँ पे कट करा है और अब यही मैं इन सारे ऑर्गेनाइजर्स के नीचे लगा दूँगी। इससे मेरा 2 काम हो गए, मेरा ऑर्गेनाइज़र भी प्रोटेक्ट हो गया और ऐसे बैग्स जो हमारे घर में रहते हैं उनका हम लोग अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत सारे टिप्स और हैक्स वाली वीडियोस आपके लिए मैं बना रही हूँ और उसके अंदर कमाल के टिप्स मिलेंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के। अब यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल सेफ़ है, कुछ भी उनमें गंदगी लगेगी ही नहीं। जब लगेगी तो मैं नीचे का जो प्लेसमेंट मैट हमने लगाया है उसे चेंज कर दूंगी। एवरी वीक आप लोगों को एक रूल अपना ज़रूर बना लेना है कि घर पे जितनी भी कॉम्स हैं उन्हें मुझे क्लीन करना है और क्लीन करने के लिए कोई छोटा सा टब लेके रखिए अपने पास। उसके अंदर हल्का गर्म पानी, साथ में हमें डालना है 1 या 2 बड़े चम्मच, आप लोग सिरका, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में आप लोगों को चीज़ें वॉश करनी है, और 1 ही बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। उसके बाद सारी कंघियाँ जितनी भी हैं घर की वो इसमें डिप कर दीजिए और जो सबसे भारी वाली है उसको आप लोग ऊपर की तरफ रखिएगा ताकि सारी कंघियाँ जो हैं वो डिप रहेंगी। और फिर आप लोगों को 15 से 20 मिनट बाद कोई पुरानी ब्रश को लेके उसमें थोड़ा सा आप लोग यूज़ कर सकते हैं हैंड वॉश, या फिर सिंपली भी करेंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बहुत ही आराम से और अच्छे से ये सारी कॉम्स जो हैं वो क्लीन हो जाएंगी। ये छोटा सा रूल हम लोग अगर बना के रखते हैं तो हमारा जो है हाइजीन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे ही टिप्स और हैक्स आप लोगों को मेरे पुरानी वीडियोस में भी मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। हो सके तो ऐसा ऑर्गेनाइज़र अपने वैनिटी एरिया के पास यूज़ कीजिए जिसमें हर फैमिली मेम्बर की कॉम्स जो है वो सेपरेट रहें, अलग रहेंगी तो अच्छा रहेगा। सर्दियों का मौसम अब जाने ही वाला है, पर फिर भी अभी हमारे घर में विंटर बेडशीट्स लगी हुई हैं। तो क्या होता है ना कि इतनी भारी बेडशीट रहती है, भारी हमारे बेड के ऊपर जो मैट्रेस होते हैं वो होते हैं, तो हम लोग पूरी बेडशीट को हर बार दिन में 2 से 3 बार झाड़ना पड़े तो बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। और क्विक टिप हमारे पास यही रहती है कि हमारे पास ऐसा एक रोलर होना चाहिए जिसको अगर हम रोल करते हैं अपनी बेडशीट के ऊपर, स्पेशली विंटर्स के अंदर, तो वहाँ पे जितनी भी डस्ट होगी वो इसके ऊपर आ जाती है, स्टिक हो जाती है। और इसके ऊपर का जो ये रोलर है ये आप लोगों को मिल जाता है मार्केट में, तो आप लोग इसे सेट में परचेज भी कर सकते हैं। तो अभी बेड के ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी बच्चों का पढ़ने के टाइम पे लग जाती हैं, गिर जाती हैं, वो सब इसकी हेल्प से मैं क्लीन कर लेती हूँ। या फिर पुराना मेथड अपना यूज़ कीजिए, ऐसे कुशन्स को यूज़ करके मैं बेडशीट क्लीन कर लेती हूँ। तो दोनों में से आप लोग कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। घर का वातावरण और घर के अंदर रहने वाले मेंबर्स को साफ सफाई रखना पसंद होना चाहिए। अगर उन्हें पसंद है तभी आपका घर साफ आप रख सकते हैं। कोई एक आदमी की मेहनत नहीं लगती है कभी भी घर को साफ सुथरा बनाए रखने में। बार बार आप लोगों को ये कॉशियस एफर्ट अपने डालने पड़ते हैं ताकि आपका घर व्यवस्थित रूप से चलता रहे। तो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, आपको पता है बच्चों का कमरा है तो वहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ ऐसे पेपर्स निकलते रहेंगे। अगर कुछ भी आपने क्लीनिंग करी है तो बहुत सारी चीज़ें रैंडमली हमारे को ऐसे पड़ जाती हैं कि आपको बिन में डालनी पड़ेंगी। इसलिए एक छोटा बिन ज़रूर से कमरे में रखें जिससे कमरा हमेशा साफ़ रहेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।